हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रैपिड लर्न विद मनोज में। आप इस क्लास में यू वित्त आयोग के बारे में पढ़ेंगे, जो यूपी वीडियो आर ओ एवं यूपी पैट के साथ साथ उत्तर प्रदेश के सभी वनडे एग्जामों के लिए लाभकारी होगी। ठीक है, ये क्लास बूस्टर क्लास होगी। इस क्लास को देखने के बाद आप वित्त आयोग के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलो चलते हैं आगे, देखते हैं वित्त आयोग के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। वित्त आयोग क्या है, कहाँ से क्या, कैसे क्या होता है। ठीक है, वित्त आयोग के बारे में ही देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि एक संवैधानिक संस्था होती है। अब बात आती है कि संवैधानिक संस्था क्या होती है। तो अगर किसी भी संस्था का संविधान में उल्लेख है और उसके लिए किसी आर्टिकल निश्चित कर दिया गया है तो वो एक संवैधानिक संस्था होती है। फाइन और जैसे ही एक फाइनेंस कमीशन भी क्या है, संवैधानिक संस्था है। ठीक है, अब बात करते हैं कि वित्त आयोग के लिए कौन सा आर्टिकल है। वित्त आयोग के लिए आर्टिकल 280 आता है और वित्त आयोग की स्थापना हुई थी 1951 में। ठीक है, अब इसका गठन कौन करता है? वित्त आयोग का गठन करता है राष्ट्रपति। ठीक है, 5 वर्ष के लिए क्या करता है और 5 वर्ष बाद दूसरे क्या है, आयोग की स्थापना करता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं कि इसके सदस्य कितने होते हैं और एक अध्यक्ष कितने होता है। इसका एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं। 4 सदस्यों में 2 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, 2 आंशिक होते हैं। ठीक है, अब ये सदस्य की तो बात हो गई। अब इसके लिए योग्यताएं क्या है, क्या क्या होना चाहिए सदस्य बनने के लिए। सदस्य बनने के लिए एक इम्पोर्टेंट बात है कि किसी राज्य का उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या इस पद के लिए योग्य हो। ठीक है, किसी राज्य का उच्च न्यायालय का। ठीक है, अब पॉइंट 2 देख लेते हैं। लेखा वित्त जानकार हो, मतलब फाइनेंस कमीशन, मतलब फाइनेंस के बारे में उसे क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। ऐसे वैसे व्यक्ति को नहीं बना दिया जाएगा। जब तक तुम फाइनेंस नहीं जानोगे तो किसी स्टेट को सेंट्रल के बीच में कैसे संबंध बना पाओगे कि हाँ कौन से स्टेट को कितना पैसा देना है या नहीं देना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, लेखा वित्त जानकार होना चाहिए। आगे चलते हैं, प्रशासन और वित्तीय मामलों का अनुभव होना चाहिए। प्रशासन जानते होंगे, वित्तीय मतलब पैसे से संबंधित है, वित्त का मतलब है पैसा ही है और प्रशासन मतलब देख रेख कैसे कर पाओगे, तो इसका संबंध जानकारी होनी चाहिए। और लास्ट पॉइंट है इसमें चौथा कि अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञाता होना चाहिए। किसका? इकोनॉमी का, इकोनॉमिस्ट होना चाहिए। अब बात इतनी होगी। अब स्टेट फाइनेंस कमीशन भी होता है, ये तो क्या हो गया, वित्त आयोग हो गया। ठीक है, ये सेंट्रल वाला है। अब स्टेट फाइनेंस कमीशन की स्थापना हुई थी 1993 में, मतलब अभी हुई है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। इसके लिए कौन सा आर्टिकल होता है, 243I। ठीक है, 243 आर्टिकल होता है। वित्त आयोग के लिए कौन सा होता है, 280। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब इनके कार्य देख लेते हैं, कार्य क्या क्या होते हैं। ठीक है, राज्य और संघ के बीच में क्या करेंगे, ये करों का बंटवारा करेंगे। ठीक है, राज्य और संघ के बीच में क्या करेंगे, करों का बंटवारा करेंगे कि कौन से स्टेट को कितना कर देना है, लेना है, क्या स्थिति है। राज्यों को संचित निधि में से क्या है, सहायता अनुदान करेंगे। कौन करेगा? वित्त आयोग करेगा। फाइनेंस कमीशन करेगा। कौन से आर्टिकल में आता है, 280 में आता है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर राज्य में नगर पालिकाएँ और पंचायतों की अनुपूर्ति के लिए बाद की संचित निधि निर्धारित करेगा। अब राज्य वित्त आयोग की बात आ रही है, यहाँ पर नगर पालिकाएँ दी है, नगर पंचायतों की बात कर दी है। तो एक नगर पालिका होती है और होती है ग्राम पंचायत होती है। तो ग्राम पंचायत कौन से भाग में आर्टिकल उसमें आती है, भाग में आती है, ये आती है 11 भाग में, और नगर पालिका आती है 12 भाग में। नगर पालिका के लिए कितने विषय हैं, नगर पालिका के लिए विषय हैं 18 और ग्राम पंचायत के लिए हैं विषय 29। ठीक है, ये 29 विषयों पर ही कार्य कर सकते हैं, कोई कानून कुछ बना सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, जो इसे संसद के दोनों सदनों में रखता है। अब बात आती है, संसद भी आ गया, दोनों सदन, लोकसभा राज्यसभा आ गया। तो आयोग अपनी रिपोर्ट किसे देगा, राष्ट्रपति को देगा, उसे दोनों संसद के सदनों में रख देगा। अब संसद की बात है तो संसद कौन से आर्टिकल में आता है, संसद आता है 79 में। अब बात आती है राज्यसभा की। राज्यसभा कौन से भाग में आता है, आर्टिकल में आता है, मतलब 80 में आता है। अब लोकसभा की बात रह गई है तो लोकसभा आता है कौन से आर्टिकल में, 81 में। ठीक है, अब तीनों के आर्टिकल पता चल गए। आगे देखते हैं, वित्त आयोग की सलाह बाध्यकारी नहीं है।
अब वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन अपनी परमिशन सिफारिश कर रहा है तुम्हारे लिए, अब तुम उसे मानो या ना मानो, ये बाध्यकारी नहीं है, केंद्र निर्भर करता है कि वह माने या ना माने। चलो आगे चलते हैं। चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे राज मन्नार। उनका एक कथन है कि वित्त आयोग की सलाह को तब तक केंद्र सरकार मानने को तैयार नहीं है जब तक कि कोई बाध्यकारी कारण ना हो। ठीक है, बाध्यकारी कारण होना चाहिए तब तक। ठीक है, आगे देखते हैं। अभी 15वें वित्त आयोग का गठन हो गया है। ठीक है, 15वें वित्त आयोग का क्या हो गया है, गठन हो गया है। तो आगे देखते हैं पहले वित्त आयोग के कौन अध्यक्ष थे, कब हुआ था, दूसरे के क्या थे, आगे चलते हैं। ठीक है, जब फर्स्ट वित्त आयोग बना था तभी बना होगा, अध्यक्ष जब भी बना होगा जब इसकी स्थापना हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1951 में, और 1951 में फर्स्ट वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, केसी नियोगी थे। सेकंड वित्त आयोग की देख लेते, के संथानम थे 1956 में। 5 वर्ष बाद क्या होता है, इसकी गठन होता है। और 12th में कौन थे, रंगराजन थे। और 13वें में थे वाई रेड्डी। और 15वें वित्त आयोग के कौन है, एन.के. सिंह। 2020 से लेकर 2025 तक ये अपने पद पर बने रहेंगे। आगे चलते हैं भाई। अब इस वीडियो में तो इतना ही है, अभी 2 क्वेश्चन और हैं जो इम्पोर्टेंट है, इसमें लिख नहीं पाया हूँ, वो जरूर देख लें। केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किसकी सिफारिश पर होता है, तो बंटवारा हमेशा वित्त आयोग की सिफारिश पर ही होता है। वित्त आयोग का गठन कितने दिन के लिए किया था, 5 वर्ष के लिए किया जाता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप हमारे चैनल रैपिड लर्न विद मनोज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, आपके प्यार की कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अगली वीडियो जल्द मिलेगी, आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें। थैंक यू सो मच।